मुख्यमंत्री जो कि लगातार 17 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, विकास का ढोल पीट रहे हैं, ये उसी विकास के ढोल की एक तस्वीर हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी काफी अनमोल और है। क्या है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार 15 साल विनाश और 15 साल विकास की बात कहकर बार बार सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी जनता की जिंदगी कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र कहाँ है। लेकिन हमारे बिहार सरकार कान में उंगली डाल लिए हैं। हम तो यही कहेंगे, उनके मंत्री लोगों से कहा जाता है तो मंत्री लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में नहीं है, कोई कहता है कि हमारे एरिया। किस मंत्री ने कहा है सर? ये तो सुनील जी का कहना है। सुनील जी बताए हैं कि ये पुल हमारे एरिया में नहीं है, ये भोरे फुलवरिया में है, भोरे में नहीं है। और जब गवर्नमेंट आवे नापी करे, अब हम लोगों के पास तो नापी का कोई साधन है नहीं कि हम लोग नाप करके बतावें उनको कि भाई ये पुल आपके एरिया में है। आप देख रहे हैं भोरे न्यूज अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। हम पहुंचे हैं झरही नदी के तट पर। हमें नदी का फुटेज इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि इस नदी में कई ऐसी कहानियां अभी हाल ही में हमने आपको दिखाई भी थी। आप देखिए कल कल कर बहती ये झरही नदी है। इसका परिचय क्या देना है, लेकिन इसके कई इतिहास, कई कहानियां ऐसी हैं जो आपको बताना जरूरी है। इस नदी में बना यह पुल अंग्रेजी शासन काल की याद दिलाता है। सरकारें बदली, समय भी बदल गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इस पुल की तकदीर नहीं बदली। आज भी लोग अंग्रेजी हुकूमत के रहमो करम पर इस नदी को पार करते हैं। जान जोखिम में पड़ा है, लेकिन किसी को भी इसकी फिक्र नहीं है। 3 विधानसभा को जोड़ने वाला यह पुल आज भी अपनी बेचारगी पर आंसू बहा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोहे के खंभों पर खड़ा यह पुल कितना जर्जर हो चुका है। लोग यहाँ अपनी जान हथेली पर लेकर इस पुल को पार करते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बरसात के दिनों में दोनों तरफ की मिट्टी कट जाती है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। हमारी दाहिनी तरफ जो आपको दिख रहा है वो फुलवरिया प्रखंड है, यानी कि वो हथुआ विधानसभा क्षेत्र है। हमारी बाईं तरफ जो आपको दिखेगा वो भोरे विधानसभा क्षेत्र है, और हमारे सामने जो क्षेत्र दिखेगा वो कुचायकोट विधानसभा का क्षेत्र है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। मंत्री सुनील कुमार का क्षेत्र हमारी बाईं तरफ है। हमारी दाहिनी तरफ राजद के विधायक हैं राजेश कुमार सिंह, उनका क्षेत्र है, और हमारे ठीक सामने बाहुबली विधायक पप्पू पांडे का क्षेत्र है। चुनाव के दिनों में जनता की याद करने वाले ये लोग इस पुल की तरफ नहीं देख रहे। देखे भी कैसे? इस सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरह विधानसभा में अट्ठास करते हुए जहरीली शराब से मरे लोगों के प्रति अपनी बात बोलते हैं, तो फिर उनको इसकी फिक्र कहाँ है। मुख्यमंत्री जो कि लगातार 17 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, विकास का ढोल पीट रहे हैं, ये उसी विकास के ढोल की एक तस्वीर हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अनमोल है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जी आपको इसकी फिक्र शायद नहीं है। लोहे के गाटर पर खड़ा यह पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। निचले हिस्से से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह ध्वस्त हो चुका है। गाड़ियां लगातार पार करती जा रही है। हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस पुल का रख रखाव हो रहा है। बिहार के इस विकास के ऊपर खड़े हैं। ये बिहार का विकास नहीं तो और क्या है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 15 साल विनाश और 15 साल विकास की बात कहकर बार बार सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी जनता की जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे यहाँ के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस
पुल को पार कर रहे हैं। हम आपको पुल के ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आम लोग जो है वो अपनी जिंदगी हाथ में लेकर इसे पार कर रहे हैं। हम अपने साथी को कहेंगे कि आप जरा इसे दिखाइए कि किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र कहाँ है। अगर हादसा हुआ, जाने गई, तो बस सरकार का यही काम बच गया है कि वो मुआवजा देकर, सांत्वना देकर लोगों की ज़िंदगी की कीमत लगा देनी है। आप देख सकते हैं यही स्थिति पूरे पुल की है। आप देखिए कि अंत तक हम आप कहेंगे साथी को कि आप दिखाएं कि किस तरह लोग इस जर्जर पुल को पार कर अपने गंतव्य तक जाते हैं। वहाँ पर पेवन सटा गया है। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो जो ऊंचा आपको दिख रहा होगा उसे पैबंद कहेंगे हम, कि पैबंद लगाकर इस पुल पर आवागमन को जारी रखा गया है। यहाँ इस पुल की देख रेख करने वाले कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पुल के लिए यहाँ के लोगों ने कितना प्रयास किया और जनप्रतिनिधियों ने कितना सुना। पुल की स्थिति पर हम यहाँ के ग्रामीणों से भी जानेंगे कि आखिर इन ग्रामीणों ने अपने जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में क्या बात की, पुल कितना पुराना है। हमारे साथ बात करने के लिए यही एक स्थानीय ग्रामीण है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम प्रमोद कुमार है। आमोद जी, ये पुल कितना पुराना होगा? ये पुल तो लगभग 100 साल पुराना है और सामने दिखाई भी दे रहा है। ये अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है। अभी हमें पता चला कि थोड़ा बहुत जो भी देख रेख है वो आपके द्वारा ही किया जाता है। तो क्या करेंगे सर, ये मंदिर का देख रेख और साथ में जो भी गड्ढा उड्ढा बनता है तो कहीं ना कहीं से मिट्टी किसी न किसी टाली वाले से बोल करके, किसी चिमनी वाले से बोल करके कुछ न कुछ यहाँ गिरा करके इसको किसी तरह से चलाया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को टू व्हीलर लेकर के आने जाने में तकलीफ न हो। इस पुल की दुर्दशा कब से है? इस पुल की दुर्दशा तो सबसे ज़्यादा डेंजर खतरनाक ये बना पुल लगभग 3 साल से। इसके पहले कुछ लाइक अरे वहाँ पर भी टूट गया था। ठीक है, लेकिन 3 साल में ये बिल्कुल जर्जर हो चुका है। आप नीचे गए होंगे, नीचे का कंडीशन देखे होंगे, और इसके लिए कोई ऐसे अधिकारी नहीं है जिनके पास हम लोग सूचना न दिए हों। ये पुल जो है, इसको लेकर आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, चूँकि 3 विधानसभा को जोड़ता है, तो आपने किसी से बात की है क्या? जी, हम सुनील जी से भी बात हुई है और राजेश जी से भी बात हुई है, जिसमें राजेश जी तो कुछ कागज पत्र यहाँ से आगे तक पुल निगम तक पहुँचाए भी थे, लेकिन अब पता नहीं वहाँ जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसकी सूचना आज तक हम लोग को नहीं। अच्छा, ये पुल कितने आबादी को प्रभावित करता है? अब इस पुल की आबादी की अगर बात किया जाए तो मान करके चलिए कि इसमें 40 गांव जुड़े हुए हैं और 40 गांव के किसानों का रोज सुबह इसी पुल से उन लोगों की सब्जी मंडी तक जाती है, जहां पे किसान बेच करके अपना भरण पोषण करते हैं। अगर ये पुल क्षतिग्रस्त होता है किसी कारणवश, किसी दिन अगर ये फाइनल टूटता है, तो सब्जी मंडी किसान को जाने के लिए 5 किलोमीटर घूम करके आना पड़ेगा। जो आज देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, बिहार में मेट्रो परियोजना काम कर रहा है, और वैसी स्थिति में ये पुल जो दिख रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है वो तो सामने दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे बिहार सरकार कान में उंगली डाल लिए हैं। हम तो यही कहेंगे, उनके मंत्री लोगों से कहा जाता है तो मंत्री लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में नहीं है, कोई कहता है कि हमारे एरिया। किस मंत्री ने कहा है सर? ये तो सुनील जी का कहना है। सुनील जी बताए हैं कि ये पुल हमारे एरिया में नहीं है, ये भोरे फुलवरिया में है, भोरे में नहीं है। और जब गवर्नमेंट आवे नापी करे, अब हम लोगों के पास तो नापी का कोई साधन है नहीं कि हम लोग नाप करके बतावें उनको कि भाई ये पुल आपके एरिया में है कि फुलवरिया में है। तो ये तो काम गवर्नमेंट की है। आपने सुना कि किस तरह से किसानों की परेशानी है, आवागमन बंद हो सकता है। हमारे साथ एक और ग्रामीण है, आप बताएं ये पुल कब से जर्जर है? जर्जर 20 साल से है।
इसके लिए आप लोग आवाज उठाए हाँ, कभी? यहीं का हम लोग का घर है, द्वार है, यहाँ लड़का पढ़ता है स्कूल में, हाई स्कूल में। अच्छा, यहाँ एक कल्याणपुर हाई स्कूल है, तो इधर के लड़के आते हैं पढ़ने के हाँ लिए? सर, यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का लड़का आता है पढ़ने के लिए। पुल टूट जाएगा तो फिर लड़कों की पढ़ाई क्या होगी? हाँ, तो बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगा। मतलब आप लोग को चिंता तो रहती होगी ना कि जर्जर पुल हम लोग पार कर रहे हाँ, हैं। डर मरम्मत लगता है कराया सर कि जाता कोई है। आदमी अनपुतले में इधर उधर ताकेगा और गिर जाएगा, उसी में तो मर जाएगा, कोई भी आदमी हो व्यक्ति। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पिछली बार जैसा कि हम लोगों को ये पता चला था कि पुल से मिट्टी कट गई थी, तो फिर कैसे आवागमन शुरू हुआ था? हाँ, उस टाइम तो ये जनता सब अपना अपना चपनी वाला लिया कर घर पर अपना गाड़ी निकाल रहा है। आपने देखा कि यही स्थिति है इस पुल की और यही बानगी है यहाँ के लोगों की। इस जर्जर पुल से लोगों को पार करना पड़ता है और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी इस जर्जर पुल के भरोसे छोड़नी पड़ती है।